नमस्कार दोस्तों, विज्ञान के फाइनल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और जिनकी अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है, तो सभी वीडियो रेगुलर मेरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस समय हम सभी सब्जेक्ट का केवल पेपर में आने वाला ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन बताते हैं आप सभी को, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी हो जाएगा। ये पेपर में दोस्तों पहला ही क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर क्वेश्चन, तो याद कर लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं दोस्तों। दूसरा का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है दोस्तों, साइन आई बटे साइन आर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी दोस्तों 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर, सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? दूरदृष्टि वाली आंखें जो होती है ना, दूरदृष्टि वाली आंखें वो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? दोस्तों ये भी पेपर में एकदम आएगा हूबहू क्वेश्चन, किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी का झुकाव जो होगा ना वो अधिक होगा, क्योंकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसी कारण इसका वेवलेंथ जो इसका जो झुकाव होगा वो ज्यादा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होता है? तो श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीधा सीधी जोड़ दो, 10 और 20 को जोड़ दो, मिल जाएगा आपका 30 ओम दोस्तों। तो 30 ओम ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, विद्युत फ्यूज काम करता है? तो विद्युत धारा के दोस्तों उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो विद्युत चुंबक बन जाता है। ये दोस्तों पेपर में आने वाला क्वेश्चन से 9 नंबर, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन से अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है और आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर। जो भी लड़का 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, जिनकी भी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, बहुत टेंशन हो रहा है कि परीक्षा में कैसे लिखेंगे, कुछ तैयारी नहीं हुई है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या क्या सब्जेक्टिव आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है आप लोगों ने इतना दिन तो अपना टाइम ऐसे ही इधर उधर करके बर्बाद कर दिया और आपको पछतावा भी हो रहा होगा, लेकिन अभी भी आपके पास जितना भी समय है, 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 10 दिन, मेरे पास एक PDF नोट्स है। यदि इस PDF नोट्स को लेकर एक बार रिविजन कर लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपको ग्रांटेड देता हूं दोस्तों, हर साल मैं देता हूं और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो यदि आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। इस PDF नोट्स में हम आपको इंग्लिश विषय छोड़कर जितना भी आपका सब्जेक्ट है, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, मैथ, साइंस, जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VBI हम दे रहे हैं और उसको अगर याद कर लेते हो तो पेपर में लड़ जाएगा, क्योंकि उसमें आंसर भी हम दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर भी है। वो PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। जब मन करे तब, ठंडी का मौसम में, सुबह में, शाम में, रात में, जब मन करे तब मोबाइल ओपन करो, PDF ओपन करो, ऑब्जेक्टिव याद करो, उसका आंसर साथ में पेंट है। तो इतना आप करोगे ना इतने कम समय में, तब का रिजल्ट बहुत ही बेहतर बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा अनुभव है लगभग 4-5 सालों का, ठीक है ना। तो यदि आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ, जिनको भी चाहिए
200 रुपये में देते हैं, लेकिन इस समय 200 रुपया नहीं लेंगे हम। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम है, इसलिए हम 160 रुपया ले रहे हैं। यदि आप सभी को चाहिए तो ये दो हमारा नंबर ले लो, इस नंबर पर मैसेज करना व्हाट्सएप पर, या फिर डायरेक्ट कॉल करना और कहना कि सर हमको PDF नोट्स चाहिए VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला, हमको अपना स्कैनर भेज दीजिए। तो मैं अपना आपको स्कैनर भेज दूंगा दोस्तों, और उस स्कैनर पर आप लोग ना पेमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर वो PDF नोट्स भेज दूंगा, ठीक है ना। ये दो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज डायरेक्ट कहिएगा सर स्कैनर भेज दीजिए, हमको PDF चाहिए। तो जिस व्हाट्सएप पर आप स्कैनर भेजिएगा उसी पर हम आपको PDF भेज देंगे, या फिर आप जिस पर लेना चाहते हैं उस पर मैं आपको PDF भेज दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर 160 रुपये के चक्कर में नहीं लेते हो तो हो सकता है कहीं आपका 160 रुपये के चक्कर में 1-2 नंबर कम आ जाए, और उसी 1-2 नंबर कम के कारण आपका सेकेंड डिवीजन रिजल्ट बन जाए, तो भैया दिक्कत हो सकती है ना। क्योंकि सेकेंड डिवीजन पर 10,000 रुपया बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो वही 2-3 नंबर आपका अधिक आ जाता है इस नोट्स के माध्यम से, 160 रुपये के माध्यम से, तो आप 10,000 रुपये का हकदार बन जाएंगे। इसलिए परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नोट्स को लेकर पढ़ना जरूरी है, तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले रटो, तो कोई इसमें हल्ला गुली नहीं होगा, जल्दी से याद करो। 11 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम की आवश्यकता होती है। C नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यूरेनियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का गठन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O का आयनों का अनुपात क्या होगा? 2 अनुपात दोस्तों 1 हो जाएगा। C नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार का विक्रिया है? तो उसमें क्षेपी रासायनिक विक्रिया हो जाएगा। B नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या, तो जल में 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा दोस्तों। तो जल में अणुओं की संख्या 4 हो जाएगा। C नंबर सही जवाब मिल जाएगा। याद है ना, याद कर लीजिए। और ये तो क्वेश्चन पक्का इबे करेगा, पक्का। ये 15 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। D नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी का आणविक सूत्र होता है, चीनी का अणु सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर C सही जवाब मिल जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर किस pH प्रास के अंदर कार्य करता है? तो 7 से 7.8। ऑप्शन नंबर D सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। Li लिथियम का संकेत होता है। A नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर C सही जवाब मिल जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। Sb उपधातु है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बोहर। बोहर इसको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको ओहर बोलते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर B सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है दोस्तों? इथाइन देता है। ऑप्शन नंबर आपका D नंबर सही जवाब मिल जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन समयोगी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा C नंबर दोस्तों, C2H5OH और CN3OCN3, ये हमारा समयोगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, क्षार धातुएं कहलाते हैं। B नंबर सही जवाब मिल जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। 25 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल वहन के लिए। ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिलेगा। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। 25 नंबर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काकरोच में। B नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? लार आना। ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में। A नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है?
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, ईस्ट में होता है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, फल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, ये 100% पेपर में आएगा, इसको याद कर लीजिए बाबू। मनुष्य में 22 जोड़े को ऑटोसोम बोलते हैं, 23 जोड़े को लिंक क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर 23 पूछेगा तो लिंक क्रोमोसोम बताना, ठीक है, और 22 पूछेगा तो ऑटोसोम क्रोमोसोम बताना, ठीक है ना। तो 33 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पक्षी और चमगादड़ के पंख है तो समृद्धि होते हैं, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं तो शाकाहारी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है तो 3, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में, जल यान में, वायुयान में, इनमें से सभी में दोस्तों पेट्रोल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो कोयला का मुख्य स्रोत जलीय जीव, पौधे, चट्टान, ये सभी हो जाएंगे, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सभी को याद कर लीजिएगा। ऐसे ही छोटा छोटा आपको वीडियो मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यदि इतना समय में भी आप ये सब वीडियो देखकर अगर याद कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं, तो हम आपको गारंटी देंगे कि पेपर में आप अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है ना। अब इग्नोर करिएगा कि नहीं आएगा ये, तो ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होगा। इग्नोर करने से घाटा आपको ही जाएगा, इसलिए कम समय बाकी है, किसी भी वीडियो को इग्नोर मत करिएगा, है ना। आप जरूर इसे देख लीजिएगा।